तो हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई कहने लगता है, क्या तुम्हारे बेटे ने डरबल खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ एक गंजा आदमी हंसते हुए कहने लगता है, हा हा हा, चिंता मत कीजिए, मेरे कुछ कनेक्शन है, इसे मैं कवर कर लूंगा। वह गंजा पेपर को फेंकते हुए कहने लगता है, यह बस लड़कों की लड़ाई है। दूसरी तरफ का आदमी कहने लगता है, मैं तुम्हें अप्रिसिएट करता हूँ कि तुम्हें वार्निंग लेटर मिली है। वह गंजा कहने लगता है, मैंने दर्जनों से ज्यादा हीरोज को यहाँ की प्रोटेक्शन के लिए रखा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। गंजा हंसते हुए कहने लगता है, मैंने अंदर में इलेक्ट्रिक मैन को रखा है। इस दुनिया में हीरोज के पास सुपर पावर्स होती है। गंजा दरवाजे को खोलते हुए कहने लगता है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। गंजा दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी कहने लगता है, आखिर तुमने मुझे देख लिया। गंजा घबराते हुए कहने लगता है, आखिर तुम कौन हो। सामने खड़ा आदमी कहने लगता है, मैं एग्जीक्यूटर हूँ। गंजे घबराते हुए पीछे की ओर जाने लगता है। एग्जीक्यूटर अपने टेंटिकल को बढ़ाते हुए कहने लगता है, तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। गंजा चिल्लाते हुए भागने लगता है। कुछ समय बाद हमें फर्श पर खून ही खून दिखाया जाता है और गंजे को बांध कर रखा हुआ होता है। कोई अपने हाथों में सेब को पकड़े हुए होता है। हमें बताया जाता है कि यह सबसे खतरनाक विलन है। अगले सीन में सेब के टुकड़ों को दिखाया जाता है। कोई कहने लगता है, मुझे पता था जी, इसके ऊपर स्काउटिंग करना सही होगा। अगले सीन में एग्जीक्यूटर कहने लगता है, तुम तो बेट के लायक भी नहीं हो, क्योंकि तुम तो ट्रेस हो। गंजा सामने बैठे एग्जीक्यूटर को देखकर घबराने लगता है और डरते हुए मन में कहने लगता है, एक एग्जीक्यूटर। वह एग्जीक्यूटर उठते हुए कहने लगता है, तुम्हारे जैसे एक्ट्रेस के लिए हीरोज क्यों हैं, और उस गंजे की ओर बढ़ने लगता है। गंजा उसे अपनी ओर आते हुए देखकर घबराने लगता है। एग्जीक्यूटर उस गंजे के पास बैठते हुए कहने लगता है, क्या हुआ, अब तो मैं यहाँ हूँ। गंजा यह सुनकर घबराने लगता है। एग्जीक्यूटर जैसे ही उस गंजे को मारने जा रहा होता है, उसी समय उसके बगल से एक अटैक होकर गुजरता है। कोई कहने लगता है, वह रहा। हमें दो हीरोज को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, यह तो एग्जीक्यूटर है। एग्जीक्यूटर उन्हें देखकर कहने लगता है, यह तो किम्स फैमिली के अंडरलिंग्स हैं। वह दोनों अंडरलिंग्स एग्जीक्यूटर को देखकर घबराते हुए कहने लगते हैं, ये तो एग्जीक्यूटर है। तभी वह एग्जीक्यूटर अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन लोगों की ओर बढ़ जाता है। वह दोनों अंडरलिंग घबराते हुए कहने लगते हैं, आखिर वह कहाँ गया। अगले सीन में वह एग्जीक्यूटर एक आदमी के सिर को पकड़कर धड़ाम से दीवार में लगा देता है। दूसरा बगल में घबरा कर देखते हुए कहने लगता है, आखिर वह कहाँ गया। वह एग्जीक्यूटर मुड़ते हुए कहने लगता है, चिंता मत करो, अभी तुम मरे नहीं हो। वह आदमी नीचे गिरकर घबराते हुए कहने लगता है, सर सर। एग्जीक्यूटर देखते हुए कहने लगता है, क्या सर। तभी कोई कहने लगता है, अच्छा काम किया बॉयस। और एग्जीक्यूटर को एक अटैक आकर लगता है, जिसके कारण वह एक दीवार पर जाकर लगता है। वह एग्जीक्यूटर गुस्से से देखने लगता है। तभी एक आदमी कहने लगता है, आखिर तुम्हें इसका स्वाद कैसा लगा। एग्जीक्यूटर बास्टर्ड, हमें इसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम इहुन किम है, चीफ सिक्योरिटी एबिलिटी एयर बुलेट। तभी एग्जीक्यूटर अपने मास्क को ठीक करते हुए कहने लगता है, यह है चीफ ऑफ सिक्योरिटी, यह तो एक बिग शॉट है। तभी एग्जीक्यूटर घूरते हुए कहने लगता है, आने के लिए तुम्हारा थैंक्स, लेकिन तुम यहाँ से जाने की नहीं सोच सकते। इहुन हंसते हुए कहने लगता है, मुझे भी लगता है कि तुम अपने दोनों पैरों पर नहीं जा सकते। तभी इहुन का फोन रिंग करने लगता है। एग्जीक्यूटर फनी टोन में कहने लगता है, तुम अपना फोन उठा लो। इहुन अपने फोन को उठाते हुए कहने लगता है, ठीक है, थोड़ा रुको। एग्जीक्यूटर अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहने लगता है, इस हीरो में तो कोई मैनर्स ही नहीं है। तभी एग्जीक्यूटर का फोन बेबी पिक द फोन कहकर बजने लगता है। यूहुन कहने लगता है, हाँ मम्मी, ओके ओके, ठीक है, मैं अभी एनिमी से फाइट कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटर, क्या डार्लिंग, ओके ठीक है। एग्जीक्यूटर के दूसरी तरफ कोई कहने लगता है, जेरिम कहाँ हो तुम, क्या तुम आज के लिए लेट नहीं हो जाओगे। हमें यहाँ एग्जीक्यूटर का नाम पता चलता है, इसका नाम जेरिम है। तभी जेरिम घबराते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी हेइन, मेरी मीटिंग थोड़ी लंबी चली गई थी, मैं जल्द ही आ रहा हूँ।
दूसरी तरफ यून बात कर रहा होता है, कोई यून से कहने लगता है, कहाँ हो तुम? इतने समय तक, जल्दी वापस आओ। यून घबराते हुए कहने लगता है, ठीक है फादर, मैं जल्दी आ रहा हूँ। दोनों अपने कॉल को कट कर देते हैं। तभी जेरिम खांसते हुए कहने लगता है, मुझे कुछ जरूरी काम है। यून खुश होते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें भी काम है? जेरिम मन में कहने लगता है, मुझे तुमसे मत जोड़ो, तुम एक हीरो हो। तभी जेरिम जाते हुए कहने लगता है, ठीक है, हम लोग अगली बार मिलेंगे। यून जेरिम को जाते हुए देखने लगता है, हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। गंजा पीछे से गुस्सा होते हुए कहने लगता है, यह तुम क्या कर रहे हो? गंजा चिल्लाते हुए कहने लगता है, यह तुम एग्जीक्यूटर से क्या कह रहे हो? उस कमीने ने मुझे किडनैप किया। गंजा के बगल में खड़े हीरो उसे शांत करने लगते हैं। यून सिगरेट निकालते हुए कहने लगता है, यह कितनी बुरी बात है। तभी गंजा गुस्सा होते हुए कहने लगता है, तुम लोग मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, लेकिन तुम सब कहाँ गए थे? तभी यून चौंकते हुए कहने लगते हैं, आखिर यह कौन से पेपर हैं? गंजा घबराते हुए मन में कहने लगता है, यह तो मेरे फोटोग्राफ्स हैं। गंजा फोटोज को छुपाते हुए कहने लगता है, आपका थैंक्स मुझे बचाने के लिए, मैं बहुत ही आभारी हूँ। यून उसे इग्नोर मार कर जाने लगता है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। पास जाकर देखने पर पता चलता है, एक वेडिंग इनविटेशन है। यून मन में कहने लगता है, एक वेडिंग इनविटेशन, क्या यह उस एग्जीक्यूटर का है? हमें उस इनविटेशन में जेरिम और हीन का नाम दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बताया जाता है कि आज हीरो फैमिली ने कांग्रेस में सीईओ को एग्जीक्यूटर से बचाया। में वह सीन दिखाया जाता है। किम फैमिली के हाउस होल्ड हेड को दिखाया जाता है। तभी न्यूज रिपोर्टर कहने लगती है, किम फैमिली के हेड यहाँ आ गए हैं, हम उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। किम फैमिली के हेड यून से बात करते हुए कहने लगते हैं, क्या वहाँ कोई एविडेंस है? रिपोर्टर्स किम फैमिली के हेड के पास जाकर कहने लगते हैं, क्या आप इस इंसिडेंट के बारे में बताना चाहेंगे? किम फैमिली के हेड बताने लगते हैं कि एग्जीक्यूटरों के क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं, यह बहुत ही सीरियस है। आगे हमें बताया जाता है कि जब सुपर पावर क्राइम बहुत ही बढ़ने लगे, तब उन्हें रोकने के लिए रोज सामने आए और उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया। उसी तरह विलन ने भी अपना एसोसिएट बनाया। फिर उन्होंने हीरोज को डिफीट कर दिया और बन गए सबसे खतरनाक विलन। हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। किम फैमिली हेड के एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। मॉन्स्टर मोड रिपोर्टर बताने लगती है, यह है किम फैमिली के हेड की असली पावर। अगले सीन में लोग ऊपर की ओर देखते हुए कहने लगते हैं, आखिर यह कौन सी आवाज है? हमें एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है। कोई हेलीकॉप्टर से चिल्लाते हुए कहने लगती है, हे हनी, हम जाने के लिए लेट हो रहे हैं। हमें फैमिली हेड को दिखाया जाता है, जो एक जंप लगाकर हेलीकॉप्टर को पकड़ लेते हैं। लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, यह है किम फैमिली के हीरोज, और उन्हें थैंक्स कहने लगते हैं। तभी कोई कहने लगता है, हेलीकॉप्टर को घर ले चलो। रिपोर्टर उन्हें जाते हुए देखती रहती है। अगले सीन में एग्जीक्यूटर का फोटो दिखाते हुए बताया जाता है कि हीरोज और सिविलियन सभी एग्जीक्यूटर के टारगेट हैं, लेकिन हम अभी सेफ हैं क्योंकि हीरो सोसाइटी यहाँ है। कोई चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिर मेरी टाई कहाँ है? तभी जवाब आता है, ग्लो कंपार्टमेंट में है सर। ओ थैंक्स। तभी कोई पूछने लगता है, सर क्या आपने कांग्रेसमैन का न्यूज देखा? वह आदमी जवाब देने लगता है, हम उसे बाद में देख लेंगे। जेरिम टाई को ठीक करते हुए कहने लगता है, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और साथ ही एक इम्पोर्टेंट बिग शॉट से भी मिला। यह बहुत ही बुरा है। वह है हैंग्योन किम फैमिली द हीरोज। जेरिम शीशे में देखते हुए कहने लगता है, आज मैं बहुत नर्वस हूँ और साथ ही यह मास्क का एक जिसमें फिल्टर लगा है, जिससे कोई भी मेरे रियल फेस को पहचान नहीं सकता। तभी जे कहने लगता है, सर आपके लिए यह कॉल है। जेरिम कहने लगता है, पिक द कॉल। दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो पूछने लगती है, आखिर तुम कहाँ हो? जेरिम कार को ब्रेक लगाते हुए कहने लगता है, बस मैं पार्किंग में हूँ। दूसरी तरफ लड़की कहने लगती है, सच में जेरिम? जेरिम कार से उतरते हुए कहने लगता है, ऑफ कोर्स मैं लेट नहीं हूँ। जेरिम चलते हुए कहने लगता है, आज रात मैं तुम्हारी फैमिली से पहली बार मिलने वाला हूँ। जेरिम कहने लगता है, मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए गिफ्ट तैयार की है। अगले सीन में एक लड़की हाथ हिलाते हुए कहने लगती है, हेलो जेरिम। यह लड़की हेइन है।
हेन गुस्सा होते हुए जेरिम से कहने लगती है, आखिर तुम कहाँ गए थे? हम लोग जाने के लिए लेट हो रहे हैं। हेन घूरते हुए कहने लगती है, क्या हम लोग आज के लिए लेट नहीं हो रहे हैं? जेरिम हंसते हुए कहने लगता, आई एम सॉरी फॉर लेट। हेन मुंह फुलाते हुए कहने लगती है, ठीक है अंदर चलो। जेरिम हेन का हाथ पकड़े हुए कहने लगता है, ठीक है चलो। हमें बताया जाता है कि ठीक है चलो हमें बताया जाता है कि एग्जीक्यूटर जेरिम ने अपना आइडेंटिटी हिन से छुपा कर रखा है। जेरिम ने हिन को जैसे ही फर्स्ट टाइम देखा तब उसे हिन से मैरिज करने का मन बना लिया। जेरिम को हिन से लव फर्स्ट साइट प्यार हो गया और अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। हिन जेरिम से कहने लगती है, क्या तुम मेरे फैमिली से मिलने के लिए नर्वस हो? जेरिम हंसते हुए कहने लगता है, हा हा हा, तुम ऐसा कह रही हो जैसे वह कोई बिग शॉट डेविलिश लुक देते हुए मन में कहने लगता है, वह लोग अगर मेरा सीक्रेट जान लेंगे तो शॉक हो जाएंगे। इन कहने लगती है, जेरिन ठीक है चलो सब अंदर हैं। जेरिन अंदर जाते हुए मन में कहने लगता है, आज रात मैं अपने गर्लफ्रेंड की फैमिली से पहली बार मिलने वाला हूँ। जेरिन अंदर का सीन देखकर शॉक हो जाता है। तभी हेन कहने लगते है, "गाइस, क्या तुम लोग अपना मर्डरस लुक बंद कर सकते हो?" हेन जेरिन से कहने लगती है, यह मेरी फैमिली है। हेन की फैमिली अपना इंट्रो देने लगती है। पहले हम एक लेडी को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, हेलो जेरिन, मैं हेन की मदर हूँ, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। दूसरा हेन, हेन का ब्रदर, यह चीफ रिसर्चर है। तीसरा हैंगयोंगसिक किम, हेन के डैड, फैमिली हेड। और चौथा यूहुन, यूहुन किम, हेन के अंकल। एट द एंड होकिम, यूहुन के ग्रैंडफादर, फॉर्मल हेड। ग्रैंडफादर जेरिम से कहने लगते हैं, हेलो जेरिम, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जिसके पसीने छूटने लगते हैं। वह मन ही मन में कहने लगता है, क्या यह हैंगोंग की फैमिली है, द हीरोज फैमिली? और हेन इनकी यंगेस्ट डॉटर है। क्या यह कोई ट्रैप है? तभी हेन चिंता करते हुए कहने लगा, जेरिम क्या तुम ठीक हो? जेरिम आगे जाते हुए हेन से कहने लगता है, क्या तुम एक सेकंड यहाँ रुक सकती हो? जेरिम आगे जाकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सिर को जमीन में लगा देता है और सभी को ग्रीट करते हुए कहने लगता है, मेरा नाम जेरिम है और मैं 2 सालों से हेंग के साथ हूँ। हेंग के डैड चौंक जाते हैं। ग्रैंडफादर हंसते हुए कहने लगते, यह कितना काइंड पर्सन है जो मेरी ग्रैंड डॉटर से डेट कर रहा है। जेरिम अपने सिर को नीचे करते हुए सोचने लगता है, मैं एक एग्जीक्यूटर अपने जीवन में पहली बार इतने ट्रबल में फंसा हूँ। तभी वह लोग हंसते हुए कहने लगते हैं, कोई बात नहीं जेरिम, यह ठीक है, आओ बैठो। जेरिम अपने चश्मों को ठीक करते हुए मन में कहने लगता है, कोई बात नहीं, मैं अपने आइडेंटिटी को हाइड रखते हुए मैरिज करूंगा। अगले सीन में कोई कहने लगता है, यह डिलीशियस है। कोई कहने लगता है, डोंट वरी और खाओ। हमें हेन के अंकल को दिखाया जाता है जो खाना खा रहे होते हैं और उनके जेब में वह इनविटेशन कार्ड होता है।